इस लेसन में मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगी कि क्या होती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको भी आसान करूँ। देखें क्या लिखा हुआ है, इसका इक्वेशन या फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज अकर्ड। यानी आपने ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है, जबकि इवेंट बी कहा जाता है कि वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, जो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। राइट, अब इस पार्ट का क्या मीनिंग है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको दो प्रोबेबिलिटीज चाहिए। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप किसी बुक में देखेंगे तो ए एंड बी लिखा होता है, तो दोनों सेम है, ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्विकली बता दूं आपको, क्या है कि सपोज आपके पास दो सेट हैं, एक के मेंबर हैं आपके पास 1 2 3 और बी में आपके पास है 1 2 4 5। तो मैं कोई पूछे आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है या बी इंटरसेक्शन ए क्या है, तो जो दोनों में कॉमन है, 1 इसमें भी है इसमें भी है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, ये आपके पास हो जाएगा इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। ये कॉमन नहीं है इसलिए नहीं है, तो ये देखें यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होती है, इवेंट जो ऑलरेडी अकर्ड हो गया है। यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हो ना, तो आप ये ना सोचेंगे डिनोमिनेटर में क्या लिखें, हम ए लिखें या बी लिखें। कंडीशन किस पे लगी हुई है, इस पे लगी हुई है कि बी अकर्ड हो गया है, तो यही आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। राइट, अब मैं आपको इसको एक जल्दी से एक डायग्राम बनाती हूँ, जिसके थ्रू आपको बताती हूँ कि इनिशियली ये डायग्राम जो है ये पूरी यूनिवर्सल होती है। राइट, यूनिवर्सल मींस ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। अब मैं आपके पास एक सेट ऐसा बना लेती हूँ, मैं कहती हूँ 30% बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं, इसको हम ए कह देते हैं। राइट, यहाँ ए एंड बी लिखा है ना, इसलिए अगर यहाँ सी और डी लिखा हो तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेम कॉन्सेप्ट है। 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ बुक्स अपनी रीड करते हैं और जाके एग्जाम दे देते हैं। राइट, अच्छा जी, अब क्या है, इसको हम थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं। ये हमारे पास एक बी सेट है। बी में मैं क्या कह देती हूँ कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो राइट करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं और फिर एग्जाम देते हैं। बाकी कितने रह गए, 20%। 20% कहाँ आएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। इसका क्या मीनिंग है इंटरसेक्शन का, मैंने आपको बताया, जो दो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो चीजें जो दोनों में कॉमन है। तो 20% बच्चे ऐसे हैं जो रीड भी करते हैं बुक को, राइट करके प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, इनमें दोनों क्वालिटीज हैं, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाता है। राइट, सिंपल से एग्जांपल आपके लिए मैंने बनाई है। ये पूरा सैंपल स्पेस है, इस वक्त इस पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, लेकिन हमारे जो हमारी इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, उसमें तो लगी हुई है कि गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। राइट, और ये किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो यहाँ से हो जाएगी, इंटरसेक्शन का ये पार्ट हो जाएगा। तो हम इस वक्त जब कंडीशन नहीं लगी, ये पूरा यूनिवर्सल है, ये पूरा सैंपल स्पेस है, इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, मैं इस तरह कर देती हूँ उसको। अब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है, अब ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। पहले पूरा था, ए भी शामिल था, अब ए शामिल नहीं है, अब ये सैंपल स्पेस है। क्यों, जब कंडीशन हमने अप्लाई कर दी तो सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया। राइट, अब देखिए मैंने आपको कहा इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये दो चाहिए, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस डायग्राम से सिर्फ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये फॉर्मूला कैसे है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इसकी परसेंटेज 20 और टोटल कितने हैं 100। 100 स्टूडेंट्स में से 20% या 20 ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं और लिख के प्रैक्टिस करते हैं, इसको आप डिवाइड करके देखें 0.20 आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। राइट, ये क्या है, 50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.50। जरूरी नहीं है कि सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको, अब ये डायरेक्ट इसमें भी लगा सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप लिख दें 20/100 डिवाइडेड बाय 50/100 और उसको सिंप्लीफाई कर दें, लेकिन इससे केस और सिंप्लीफाई हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी की जगह आपने 0.20 लिखना है और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह 0.50 लिखना है। ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमने फाइंड आउट करनी थी, वाइल वी बी इज ऑलरेडी अकर्ड।
तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो हो जाएगा 0.2, और इसको आप जब डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जबकि बी ऑलरेडी अकर हो गया है, 0.40 है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही हमारी बेस थ्योरम में और उसके बाद नाइव बेस थ्योरम में आपने यूज करनी है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।